हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन। आपको सभी को पता है हमने की थी मैथ की सीरीज स्टार्ट, ठीक है जी। इसके पहले हमने जो हमारा वर्क एंड टाइम है वो पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। 1 घंटे के अप्रोक्स हमारी वीडियो वो आ चुकी है, उसमें सभी कंसेप्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज एक बेसिक टॉपिक लगा सकते हो जी, और जो हमारे टॉपिक आएंगे जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है जी, पार्टनरशिप वगैरह, प्रॉफिट लॉस, वहाँ पर ये हमारे बहुत यूज में आएगा, इसलिए हम इसको करने जा रहे हैं आज। ओके, इसको अंत तक जरूर देखना। कंप्लीट कंसेप्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन जहाँ से डायरेक्टली बनते होंगे वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज परसेंटेज पता होना चाहिए। परसेंटेज क्या है, इसको हम लिखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, शत मीन्स के 100, शतक, जैसे हम शतक नहीं होता उसमें क्रिकेट में, प्रतिशत 100 के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी उसे हम परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी है हमारे पास, आप लग गए नौकरी भाई, आपको मिल गई, आपको मिलेगी इनकम। इनकम कितनी है आपकी? 1.5 लाख पर मंथ आपकी इनकम है। उसको हम टोटल को 100% मान लेंगे। देन उसके रिस्पेक्ट में आपका जो भी एक्सपेंडिचर होगा, मैंने आपको कहा भी आपके 20% एक्सपेंडिचर है, मैंने क्या कहा आपका है मान लो। देन आप कैसे निकालोगे? बस वही है, इसको 100 के प्रतिशत रख लोगे परसेंटेज में, देन 20% की वैल्यू निकाल लोगे। अब बेसिकली बात ये है हमारी, यहाँ पर भी परसेंटेज निकालते कैसे हैं। जैसे कोई भी वैल्यू है हमारे पास 1 2 5 6 7, अब देखो टोटल इसको सभी को सारी को हमने 100% के इक्वल मान लिया। देन 10% कैसे निकालोगे? जो हमारी लास्ट वाली डिजिट होगी उसको छोड़ोगे और उसके आगे लगा दोगे यहाँ पर डॉट, तो बन जाएगा हमारा 1256.7 मीन्स के 10% की वैल्यू आ गई। अगर 1% की वैल्यू निकालनी हो देन लास्ट वाली 2 डिजिट को छोड़ोगे, यहाँ पर लगा दोगे डॉट। जैसे यहाँ पर भी हमने यहाँ पर डॉट लगा दी, देन बन जाएगा 10%, वहीं 2 छोड़कर लगा दी, देन बन जाएगा 1%। ऐसे ही है ये भी, इस चीज़ को ध्यान में रखना ताकि जल्दी से आप कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पर हमने कुछ रिलेशन देखनी है। देखो रिलेशन होगा हमारा रेशियो एंड परसेंटेज के बीच में, जो कि हमारे क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे। सिंपल बात, ये आपको जरूरी है अगर आपने पेपर में क्वेश्चन निकालने हैं जल्दी से जल्दी, देन आपको रेशियो और परसेंटेज के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे 100% को हम लिख सकते हैं 1/1 की फॉर्म में, इन रेशियो फॉर्म। यहाँ पर देखो इसको चेंज कैसे किया मैंने, 100% जो परसेंट है इसको ले जाओगे नीचे, इसके रेशियो नीचे डोमिनेटर, हमारा डिनोमिनेटर, देन इसको काटने के बाद बन जाएगा हमारा 1/1। वैसे ही हमारा 50 आ गया, जब 50% को छोड़ो यहाँ पर, इसको नीचे ले जाओ, इसको काटने के बाद बन जाएगा हमारा 1/2। 50% को कैसे लिख सकते हो? 1/2। अब 25% को, 20% को, इनको जहाँ रखना होगा आपको, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 1/3 को कैसे लिख सकते हो? 33/1/3%। अब देखो अभी 1/6, इसको लिख सकते हो 16/2/3%। देन 1/9 एंड 1/10 एंड 1/11। यहाँ पर कैसे लिख सकते हो? 1/9 को 11 1/9% एंड 1/10 को तो सीधा 10%। अब यहाँ पर 1/11 को 9 1 सही 11%। अब रह गया हमारा 1/7 एंड 1/8, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1/7 को कैसे लिख सकते हो? 14/2/7%। देन 1/8 को लिख सकते हो 1/2%। समझे बात? समझने की कोई बात नहीं है, आपको लग रहा है रट्टा मारना है, यहाँ पर रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही क्वेश्चन करते जाओगे आपके ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। 1/8 तो याद कर सकते हो, अगर आपको पता ही है 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे देन बन जाएगा 24
20 और 25 25 25, ठीक है जी, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड करना हो, देन इसका भी हाफ कर दोगे, 12/5 12/5, वैसे ये डिवाइड हो जाएगा। सो 1/8 को हम लिख सकते हैं 12.5%। ये तो जान से आ जाएगा। 1/10 के लिए सिंपल है, ये आप ध्यान में रख लेना। 1/9 एंड 1/11 मैक्सिमम टाइम से ये यूज हो रहे हैं। ओके जी, सो इसको आप लिख सकते हो, अपनी नोटबुक पर लिख लो, आपके ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज में आते जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही में ये सभी जो हमारे आगे आएगा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, वहाँ पर भी हम इसे यूज़ करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ये देख लीजिए। जैसे टाइप कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे परसेंट के फॉर्म में बनते हैं। हमारे पास 2 दिए होंगे, ए और बी दिए होंगे, एक्स और वाई दे सकता है, इन दोनों का रिलेशन दिया होगा, भी ए है इसका 10% है, देन बी कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन। देन ये जो ए बी सी की फॉर्म में होंगे उनका होगा जो थर्ड वाला है, कोई भी थर्ड वाला ये लगा लो, इसका दोनों के साथ रिलेशन दिया होगा, देन इन दोनों का रिलेशन हमने निकालना होगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देन उसके बाद में पॉपुलेशन, किसी भी टाउन की पॉपुलेशन है, किसी भी सिटी की पॉपुलेशन है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है, वो कर रही है, इंक्रीज करती जाएगी, कितनी हमें परसेंटेज बता देंगे भी इतने परसेंट इंक्रीज करेगी, देन आप रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हो। देन पेट्रोल, शुगर, राइस, इनके दाम इंक्रीज होने के साथ साथ कंजम्पशन डिक्रीज होगी, क्योंकि पता ही है जिनका बजट, अपने बजट को मेंटेन करने के लिए, अपनी इनकम को मेंटेन करने के लिए लोग क्या करेंगे, उनको कंजम्पशन अपनी घटानी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी यूज करें। जैसे आपको पता ही है पेट्रोल के दाम इंक्रीज हुए, देन हमने कुछ ना कुछ परसेंटेज अपने जो बाइक है, गाड़ी है, उसको चलाना कम किया, भी हम कुछ ना कुछ जहाँ पर बचा सकें। देन उसके बाद में वोटिंग, वोटिंग में क्या है, जो वोट्स होती हैं, अब कहते हैं 20% वोट से जीत गया, 30% से जीत गया, वो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। देन उसके बाद सैलरी, सैलरी क्या है, कोई भी इनकम है, तो इनकम कमाएगा, देन उसको कुछ परसेंट उसमें से सेव करेगा, कुछ परसेंट उसका खर्चा होगा, उसके कहते हैं एक्सपेंडिचर। ओके, देन उसके बाद में एग्जामिनेशन, वही बच्चे के बारे में, पासिंग मार्क्स 33% होते हैं, और आपको दिया होगा 35% 40%, देन उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बनेंगे। देन ये तीनों को, जो तीनों पार्ट्स आगे, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, अल्कोहल एंड वाटर एंड मिल्क एंड वाटर, ये हमारे परसेंटेज में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बनेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी, एलिगेशन, एंड साथ ही में क्या बनेगा हमारा, रेशियो एंड प्रपोर्शन में। ओके, तीनों में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देन उसके बाद में जो एरिया, वॉल्यूम, ये क्या है हमारी मेंसुरेशन, यहाँ से भी हमारे यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर। ओके जी, सो चलते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले निकालने की इसको करो कोशिश। अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 37.5% गिव 33। अब देखो, कोई भी यहाँ पर आपको लेट करनी पड़ेगी वैल्यू, अगर एक्स लेट करोगे देन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। पहले हम छोटे होते एक्स लेट कर रहे थे ना कोई भी चीज़ को, अब यहाँ पर एक्स नहीं लेट करनी, हमने कहीं पर करनी होगी लेकिन यहाँ पर नहीं करनी, यहाँ पर सीधा वैल्यू लेट करो 100%। कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू क्या है 100%, उसमें हमने उसका ही 37% जोड़ दिया, परसेंट जोड़ दिया, देन उसके बाद में उसकी वैल्यू बन गई 33। ठीक है जी, सो कितना बन गया 137.5% की वैल्यू 33। अब पहले 1 की निकालो, छोटे होते करते थे ना हम जैसे, देन उसके बाद में 100% की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है हमारा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना भी जो हमारा 137.5% की वैल्यू कितनी है 33, तो हमारी 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसको आप क्वेश्चन मार्क लिखकर इसका आंसर निकाल सकते हो। ऐसे रिप्रेजेंट करने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी, क्यों, कहीं बार ना आपको डायरेक्ट कट जाएगा,
ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे 1 निकालोगे देन 2 निकालोगे देन डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा 11 का टेबल है, जहाँ पर 11 से काटेंगे। इलेवन से इसको काट लो, 1 2 देन उसके बाद में 5, जो हमारा डॉट है जहाँ पर इसको ले जाओ नीचे। अब देखो 125/1000 देन उसके बाद में 3/? अब यहाँ पर इसको काट लीजिए। इसको काटने के बाद कितना बन जाएगा हमारा 8, 1/8 देन क्वेश्चन मार्क मीन के x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 24। आंसर कितना 24। समझे बात? या तो ऐसे निकालो, ऐसे थोड़ा सा भी आपको लग रहा हो स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, जहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे देन आपको ज़्यादा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है यार पेपर में थोड़ा सा हमारे पास नर्वसनेस होगी। लेकिन अगर प्रैक्टिस हमने ऐसी की होगी ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन निकाल पाओगे। ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिंपल क्वेश्चन बहुत से आ जाते हैं। कई बार एसएससी लेवल तक आपको अगर पेपर दिया है तो आपको पता होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए इज 10% ऑफ बी। जो ए है हमारा 10% बी के है, देन बी हाउ मच मोर देन ए। देखो यहाँ पर सीधा यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो इसको, जो ऐसे क्वेश्चन है ना इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखो, जो इसको लेट कर लो बी की वैल्यू को। बी हमारे पास 100 है, सो हमारा ए कितना होगा 10। अगर बी 100 है देन ए कितना होगा 10। अब देखना बी कितने परसेंट ज़्यादा है ए से, देन इसको माइनस करो 100 - 10 ओवर। अब बेस वैल्यू 10 × 100। यहाँ पर जो बेस वैल्यू है कौन सी किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, अब हमने देखना बी की वैल्यू को एक रिस्पेक्ट में, सो हम यहाँ पर ले लेंगे इसकी बेस वैल्यू। अब इसको बाद में इसको काटोगे 90/10 × 100 काटने के बाद बन जाएगा हमारा 900%, मीन्स के 900% हमारा ज़्यादा है बी ए से। समझे जी? अब यहाँ पर तो पूछा हुआ था कितना ज़्यादा है, अगर ऐसे पूछा होता भी ए है जो 10% ऑफ बी है, सो बी जो बी है हाउ मच % ऑफ ए, यहाँ पर लिखा होता हाउ मच % ऑफ ए। देन क्या करोगे, जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ए की जगह आप लिख दो 100, और जो परसेंटेज है इसको काट कर यहाँ पर लिख लो 100। देन उसके बाद में जब मल्टीप्लाई करोगे ना, देन आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर 100 × 100/10 = बी। इसको काटने के बाद बन जाएगा 1000%। अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हो हाउ मच % ऑफ बी इज हाउ मच % ऑफ ए, अगर ऐसे लिखा हो देन ओके, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ए इज 20% मोर देन बी एंड बी इज 60% लेस देन सी। उनकी रेशियो निकालनी है। ए बी से 20% अधिक है और बी एंड सी से 60% कम है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं कलर चेंज हमारा। जो हमारे इसमें क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, जब ए बी सी देन लास्ट वाली वैल्यू होगी ना जो, उसको कंसिडर करने की कोशिश करना, पहले उसको लेट कर लेना। इसको हमने 100 लेट कर लिया, देन जो हमारा बी है वो उसका 60% कम है, देन 60% तो डायरेक्टली कम हो जाएगा, मीन्स के ये 40 बन जाएगा। तभी तो हम लेट किया ना, हमारे पास हम 100 क्यों लेट करते हैं, तब लेट करते हैं भी हम आसानी से परसेंटेज कम कर सकें, बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ पर क्या है 40 आ गया हमारे पास, इसने कहा भी इसका 20% ज़्यादा है ए, 20% ज़्यादा है, इसमें डायरेक्ट 20 नहीं ऐड कर सकते, मीन्स कि इसका 20% पहले निकालना होगा। 40 का 20% कितना होगा, छोटे होते करते थे ना, 20 ऐसे निकालो। 1 मिनट हम इसको कर ले रहे हैं थोड़ा सा। अब छोटे होते आप करते थे ना, जैसे 20, यहाँ पर 20/100 × 40, इसको काटने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना बन गया हमारा 8। ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो
मैंने बताया था ना 40 है हमारे पास, 10% निकालना हो लास्ट वाली जो टर्म होगी उस डिजिट को छोड़ो, वहाँ पर लगा दो डॉट, तो 10% की वैल्यू हमारी कितनी बन गई 4। अब 20% की वैल्यू कितनी बन गई हमारी 8। अब 8 इसमें जोड़ दो मिलकर 48 बन गया। अब ए बी सी की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अब रेशो निकाल सकते हो ए बी एंड सी 48 40 100। अब इसकी रेशो तो आपने आप निकाल लेना भाई, सिंपल है, कैलकुलेशन आपको आती है। और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपके हमारे टेबल्स होते हैं ना उनको रिवाइज करते रहो, देन उसके साथ क्या होगा आपके सभी वो फिट हो जाएंगे, आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके दिमाग में आएगा और आंसर निकल जाएगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, मेनली यही बात चलती है भाई। कितना मर्जी कोई मर्जी कितना इंटेलिजेंट हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा देन कभी भी पेपर उसका नहीं निकलेगा। ये तो रियलिटी की बात है। अब यहाँ पर देखो 2 नंबर है हमारे पास, वो लेस हैं थर्ड नंबर की बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। हाउ मच परसेंट इज सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। हमारे पास वही बोल रहा है 3 नंबर हैंगे, कोई भी लगा सकते हो, जैसे हमने ए से बी एंड सी दोनों कम है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, सी को लेट कर लेते हैं, सी ने ले लिया 100, जो ए है उससे 30% कम है मीन्स कि 70 है, जो बी है वो उससे ही 37% कम है मीन्स कि 63 होगा। इसको माइनस करने के बाद अब बोला क्या है, जो सेकंड नंबर है कितना लेस है ए से, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो 7 ओवर इनका बेस वैल्यू कौन सी होगी ए, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में दिखना है। 70 इंटू 100 काट लीजिए इसको, कितना बढ़ गया हमारा 10%। सो हमारा आंसर क्या है 10%। समझे, सिंपल क्वेश्चन। अब देखो 25% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 25% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 18% ऑफ 650 by 19, then the number is, नंबर निकालना है। यहाँ पर 25% है किसी नंबर का, कहता वो ज़्यादा है, ज़्यादा होने का क्या मतलब हुआ, वो इसके बीच अगर हम जो 18% है ऑफ 650 उसमें हम 19 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, देन इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 90 ज़्यादा था, 19 ज़्यादा, दोनों का डिफरेंस करने के बाद भी बन जाएगा 19। समझे। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर 10% कितना हुआ 65 एंड वो 8% की वैल्यू निकालोगे कितना बन जाएगा, करो 8% की निकालने के लिए क्या करो 10% की वैल्यू से 650, अब हम 2% ऑफ 650 निकाल देंगे। 2% निकालने के लिए क्या करोगे, मैंने बोला था ना लास्ट वाले 2 डिजिट को छोड़ो और यहाँ पर डॉट लगा दो, देन बन जाएगा 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6.5, देन 2% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13। अब 13 इससे माइनस कर दो 65 से, 65 माइनस 13 कितना बन गया हमारा 52। अब इसमें 52 ऐड कर दो 7117 आया जी। देन उसके बाद में 119 को इसमें ऐड करो 136। अब हमारे पास क्या बन गया, जो 25% ऑफ x कितना बन गया 136। निकालना क्या है हमने 100% की वैल्यू, अगर इधर 4 को मल्टीप्लाई कर दें और इधर 4 को मल्टीप्लाई कर दें, हमारा बन जाएगा आंसर कलर चेंज कर ले हम इसका, आ गया चीज ये तो 100% ऑफ x मीन्स की प्रॉपर वैल्यू इसकी इज इक्वल टू 4 इंटू 136। ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कैसे करोगे इसका भी पैटर्न बता दूंगा आपको। मल्टीप्लाई इधर से करने की जरूरत नहीं है, और कर भी सकते हो यार, पेपर में आपको दिमाग में नहीं आएगा, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। डायरेक्ट यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है 100, 400 प्लस 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना बन जाएगा 72। अगर 72 को
मीन्स कि 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 144। इसमें 144 ऐड कर दो, 544। ये हमारा आंसर आ गया सी। मीन्स कि मल्टीप्लाई वैसे तो हमने यहाँ से इधर से करने, जो हमारा वैदिक मैथ है ना उसमें मल्टीप्लाई इधर से करते हैं, लेकिन जो हम शुरू से बचपन से करते आ रहे हैं वो करते हैं मल्टीप्लाई इधर से। सो प्रैक्टिस करते जाओगे देन आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप इधर से प्रैक्टिस करने लग जाओगे, इधर से मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, देन आपको थोड़ी सी स्पीड में बढ़ोतरी होगी या जल्दी पेपर निकल सकता है। लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है, मैं अपने आप मैंने एक्सपीरियंस किया है, पेपर में जाकर ना आप अगर प्रैक्टिस ना हो देन इनको यूज मत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप कर लोगे देन आपको डाउट आएगा कि गलत तो नहीं है, फिर आप पुराने आपके मेथड से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। सो फर्स्टली आप पुराना मेथड यूज करो अपना, देन आंसर निकाल लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉपुलेशन के बेस पर पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करेगी। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज 20% एवरी ईयर, व्हाट इज द अप्रॉक्स रिजल्टेंट पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर के बाद उसकी पॉपुलेशन देखनी है। एक शहर की जनसंख्या में हर साल 20% की वृद्धि आती है, 3 वर्षों के बाद परिणामी जनसंख्या क्या होगी। अब इसमें मैं आपको करने के लिए एक और मेथड बताऊंगा। जो 20% है इसको चेंज करो, फर्स्टली जो हमने रेशो की फॉर्म में इसको लिया था वो बोल क्या रहा है, उसकी पॉपुलेशन है वो 5 से 6% हो रही है एवरी ईयर, 5 से 6% हो रही है एवरी ईयर। ओके, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि जहां पर फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर 5 से 6 होगी, फिर 5 से 6 होगी, देन यहाँ पर क्या करोगे, इन तीनों का कर दोगे मल्टीपल, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 25, 25 इंटू 5, 125। फिर उसके बाद में 6 इंटू 6, 36, 36 इंटू 6, 216। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालने के बाद ना इनकी रेशो निकाल लो। डिफरेंस कैसे, डिफरेंस निकालो पहले। डिफरेंस कितना है, 75 प्लस 10, 85 प्लस 6, 91। देन उसके बाद में बेस वैल्यू इसको रखने के बाद कर दो मल्टीप्लाई 100 से, हमारी परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी। 4, 5, इसको काटो, देन 1 हमारा 8, 2, 8, 2, 7 मीन्स कि 173% हमारी रिजल्टेंट वैल्यू बन जाएगी अप्रोक्स। यहाँ पर अप्रोक्स दिया था ना, ये तो बढ़ गया। अब एक तो ऐसा मेथड है, अभी आप ऐसे लिखने के बाद ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या होगा ना, आपको कुछ वैल्यू दी होगी, हमारी फर्स्ट ईयर की वैल्यू दे दी हमने उनको, देन उनके बाद ना इंक्रीज होंगी वैल्यू। जैसे हमने 20% ही लगा लिया, मीन्स कि 5 से 6 हुआ, अब ऐसे लिख लेना इसको, देन 5 से 6 हुआ, फिर लिख लेना, 5 से 6 हुआ, देन लिख लेना, देन हम रिजल्टेंट वैल्यू हमारी निकाल सकते हैं। भी हमको इनिशियल वैल्यू दी होगी, या इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू, देन उसके बाद में इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन दी, हमारी जो परसेंटेज डिक्रीज होगी, जितने टाइम डिक्रीज, जितने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे डिक्रीज होगी, देन उसके बाद में रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हो। एक तो ये मेथड है। देन एक हमारा नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए एक फार्मूला हो रहा है हमारा, नेट रिजल्टेंट प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स डॉट प्लस माइनस वाई ओवर 100। जी हमारा रिजल्टेंट निकालने के लिए जो हमारी अगर दो आपके पास परसेंटेज दी हुई हैं उनकी रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है। मीन्स कि आपको बता दे भी 20% इंक्रीज होने के बाद 10% डिक्रीज हो गया, देन उनका रिजल्टेंट इफेक्ट कितना बनेगा, देन हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर करवाऊंगा। अब यहाँ पर देखो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है ऑफ टाउन 5% एनुअली, देन उसके बाद में पॉपुलेशन 2 ईयर के एगो कितनी थी। अब देखो वो बोल क्या रहा है, 5% इंक्रीज कर रही है एवरी ईयर। 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन, लेकिन आज की पॉपुलेशन उसने बताई हुई है। मैंने बताया था ना इनिशियल वैल्यू इनटू कितनी इंक्रीज करेगी, 5% को कैसे लिख सकते हो 1/20
मीन कि 20 से हो रही है 21 एवरी ईयर, सो हम 21/20 लिखेंगे फर्स्ट ईयर का, देन 21/20 लिखेंगे सेकेंड ईयर का, देन उसके बाद में हमारी कितनी बनेगी 15435। अब इसको काटने के बाद हमारा आंसर बन सकता है। अब इनिशियल वैल्यू निकालनी है हमने, निकाल लो। कैसे निकालोगे, इसको कैलकुलेट करो। अब यहाँ पर इसको 73 20 × 20 यहाँ पर लिख लिया, देन इसको यहाँ पर देखो 15435, 7 से काट दो इसको 2205, फिर 7 से काट लेते हैं 3 1 एंड उसके बाद में 5, ओके। देन उसके बाद में 3 से निकालो इसको 105, फिर 3 से निकालो इसको 35, देन इसका बने 35 × 20 × 20 हमारी बन जाएगी इनिशियल वैल्यू मीन्स की पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बिफोर द 2 years। 400 × 35 हमारा बन जाएगा 14,000, ओके। हमारा आंसर कितना हो गया 14,000। सिंपल निकाल लिया आपने, ओके। समझ में आया? अगर भाई कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप टेलीग्राम पर जाओ, वो वहाँ पर हमारा क्या है SBM इंस्टीट्यूट, नहीं तो इंस्टाग्राम SBM इंस्टीट्यूट, नहीं तो कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पर कमेंट कर दो। आपको स्पेशली मैं एक उस क्वेश्चन के लिए भी डायरेक्टली दोबारा वीडियो बना सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर विलेज इज 23040। तो टोटल पॉपुलेशन इसकी निकालनी है। एक गांव की 96% आबादी 23040 है और गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। बोलिए कैसे निकाल सकते हो? इसको ऐसे निकालोगे, निकालना अपने आप, लेकिन मैं बता रहा हूँ ओनली आपको पैटर्न। 100% की निकालो वैल्यू, कैलकुलेट आप और अपने आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा लग रहा है डिफिकल्ट, लेकिन बहुत सी सिंपल है। पहले तो पढ़ने की इसको कोशिश करो। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक टाउन की पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है 18 सही 2/11 इन दी फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर इट इंक्रीज द 28.7%, while in the third year it is again decreased by 22.9%. If the 3 year ago population is 22 lakh, what is the population of the town at the present? अब उसकी पॉपुलेशन निकालनी है। पहले वर्ष में शहर की जनसंख्या 18.2/11% की कमी आई है। दूसरे वर्ष में इसमें 28.4/7% की वृद्धि आई है। तीसरे वर्ष में इसमें 22.9% की कमी फिर से आई है। देन 3 सालों के बाद उसकी पहले 3 साल पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी 22 लाख। अब वर्तमान आज की जनसंख्या हमने निकालनी है। सो कैसे निकालोगे? लग रहा है ना थोड़ा डिफिकल्ट वैल्यू लग रही है, लेकिन थोड़ी सिंपल वैल्यू है। आपने 1/9 की वैल्यू देखी थी ना 11 1/9%, और हमने देखी थी 1/7 की 14 सही 2/7%, एंड जो हमारा 1/11 की क्या थी हमारी 9 सही 1/11%। अब ये यहाँ पर देखो, ये थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, इसको अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 इधर भी 2, देन क्या बन जाएगा 2/9। इधर क्या बन जाएगा 22 2/9। अगर यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर भी 2 कर दूं, देन बन जाएगा 2/7। कितना बन जाएगा यहाँ पर 28 4/7। देन यहाँ पर कितना बन जाएगा, नीचे भी 2 कर दोगे अगर 2/11 18 2/11%।
आया जी, बढ़ गई वैल्यू वो। सो हमारी यहाँ पर ये वैल्यू बताई हुई है उन्होंने, मीन्स की ये तो समझ में आ चुके आप। अब इनको मैं कर सकता हूँ रब, इसको हम कर लेते हैं अब रब। अब देखो जो फर्स्टली उसने फर्स्ट ईयर कहा है पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, वो ही फार्मूला लगेगा हमारा इनिशियल वैल्यू वाला। अब देखो जो फर्स्ट ईयर है 18/11 मीन्स के यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज की है इसकी, मीन्स कि 11 से पॉपुलेशन कितनी होगी हमारी 9। जो सेकेंड ईयर पॉपुलेशन करेगी इंक्रीज हमारी ये वाली, मीन्स की पॉपुलेशन 7 से हो जाएगी 9। थर्ड ईयर पॉपुलेशन क्या करेगी हमारी, थर्ड ईयर फिर से डिक्रीज करेगी, मीन्स की बन जाएगी 9 से 7। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, समझे बात। अब या तो ऐसे लिखो इनिशियल वैल्यू इंटू 9/11 इंटू 9/7 इंटू 7/9 इज इक्वल टू, हमने निकालना है इनिशियल वैल्यू कितनी बताइए हमें 22 लाख। यहाँ पर इसको काट लो, इसको काट दो, इसको काटेंगे बन जाएगा 9/11 इंटू एक्स, 11 से इसको काट लो 2, मीन्स कि हमारा आंसर आ जाएगा 18 लाख। ठीक है जी, ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा 18 लाख। जैसे यहाँ पर किया डायरेक्टर, इसको काटने के बाद आप इसको लिख सकते हो। वैसे आप ऐसे लिखना ना, इनिशियल वैल्यू इंटू 9/11 मीन्स कि 11 से हुई है 9 कम हुई है, सेकेंड ईयर में उसको बाद 7 से 9 बढ़ गई, देन फिर कम हो गई, उसके बाद काटने के आंसर आ जाएगा हमारा 18 लाख। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़िए पहले फिर निकालने की कीजिए कोशिश। इन KGF पॉपुलेशन ऑफ अ मैन is 60% and 25% of women are married, but percent of the population are married। KGF मूवी तो आप देख चुके हो, इंटरेस्टिंग मूवी। अब देखो KGF में पुरुषों की आबादी कितनी है 65% है, एंड और औरतों की आबादी 25% है जो कि विवाहित है। जनसंख्या का कितना विवाहित है बोलिए। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको गलत लग रहा होगा, यहाँ पर क्या है 65% जो मेल है वो विवाहित हैं और 25% जो महिलाएं हैं वो विवाहित हैं। अब परसेंटेज को सीधा आप क्या करो चेंज कर लो, यहाँ पर थोड़ी सी गलती है भाई, 60 है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या करो, इसको आप रेशियो में चेंज करो, 60 को 25%, इसको तो डायरेक्ट कर लोगे 1/4। देन इसको कैसे करोगे 60% को, अब 20% जानते हो 1/5, देन इसको 3 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 इधर कर दो, 3/5। ओके जी, टोटल जो पॉपुलेशन होगी 5 + 4 9, और जो मैरिड हैं कितने हैं 3 1 4। सो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या बन जाएगा 4/9%। इसको जो अगर परसेंट में चेंज करोगे तो ना ऐसे आंसर बन जाएगा 4/9%। समझे जी, सिंपल। ओके, चले आगे। अब देखो जी, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल हैज राइजन बाय 8.83 पर बैरल टू 106.50 in the last 10 days between April 11 and April 21. So what is the initial value of the crude oil? कच्चे तेल की कीमत में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में 8 पॉइंट, यार क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ बन गई, वहाँ पर ऊपर इसको काट दो, ये वैल्यू ले लो। ओके, इसमें इतनी वृद्धि आई है तो इनिशियल वैल्यू आपने निकालनी है,
इनिशियल वैल्यू निकालने की कोशिश करो। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, जो कोई परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ ना 8.33% ग्रोथ, बकवास है ये। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा ला लो, करेक्ट आंसर है यहाँ पर। वो बोल क्या रहा है, इतना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर पहुंच चुका है, इसको माइनस कर लो। ये वैल्यू बन जाएगी, प्लस माइनस का क्वेश्चन था ये तो। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाय 25%. The percentage of reduction that a family should affect in the use of the cooking oil so as not increase the expenditure on this account is। भी क्या है इसमें, कुकिंग ऑयल की जो ऑयल प्राइस इंक्रीज करके 25%, देन कितने परसेंट वो अपनी जो फैमिली है वो अपनी कंजम्पशन को डिक्रीज करे ताकि उसको कोई एक्सपेंडिचर में इंक्रीज ना हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो 25% है इसको रेशो की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1/4। पहले इसकी वैल्यू कितनी, 4 से हो गई 5। ओके, अब देखो क्या करना है, उसने जो उसकी पहले 4 थी उसकी, तो उसकी कंजम्पशन भी 4 ही लेगा पूरा चलोगे। ओके, देन क्या करोगे, कितने परसेंट उसकी वो उसको रिड्यूस करे भी, वो क्या करे उसको कोई इम्पैक्ट ना हो उसके एक्सपेंडिचर पर। तो यहाँ पर क्या करो, जो 5 है इसका डिफरेंस देखो कितना, 1 का डिफरेंस हुआ। देन यहाँ पर बेस वैल्यू इसको ले हुई 5 × 100 मीन्स के 20%। अब यहाँ पर एक CPR कॉमन प्रोपोर्शनल रेशियो का कंसेप्ट भी आ सकता है अगर आपने इसको कम्प्लीटली करना हो। देन एक यूट्यूब चैनल और है किसी का, वहाँ पर आप देख सकते हो CPR। ओके, मुझे नाम नहीं याद है, नहीं तो मैं आपको बता भी देता। ओके, सो यहाँ पर कैसे करते फिर हम, जैसे उसने बताया भी 1/4 वो इंक्रीज कर गया, देन क्या करोगे, डिक्रीज कितना होगा, 1/5। अब ऐसे क्या, x/y एंड x/x+y, ये डिक्रीज होने वाली वैल्यू, ये इंक्रीज होने वाली वैल्यू, ऐसे होता है वो। अगर 1/4 इंक्रीज कर गया मीन्स कि 1x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 4, उसके बाद में इनको सम करने के बाद बन जाएगा हमारा 1/5, वो डिक्रीज कर जाएगी उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे, वहाँ पर ये कंसेप्ट आप लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कई बार ना आपको कंसेप्ट पता चले हम वही यूज़ करने लग जाते हैं सभी जगह पर, देन आपको कुछ डिफिकल्टी आएगी। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आप करने की कोशिश कीजिए से, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड टू 25% इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। अब देखो क्या है जी, यहाँ पर क्या है, रिड्यूस किया मीन्स कि 1/4 को रिड्यूस किया, देन इंक्रीज कितना करना पड़ेगा, 1/3 एज अ CPR। ओके, नहीं तो ऐसे कर लो यार, 4 से होगा 3, 3 से 1 बढ़ाना पड़ेगा मीन्स कि 1/3 × 100, ऐसे निकालो, समझे बात। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 4, मीन्स कि यहाँ से इंक्रीज करने के लिए 1 बढ़ाना पड़ेगा एज रिस्पेक्ट टू 2। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, जो हम बेस वैल्यू लेंगे वो 3 ले लेंगे, 33 1/3 है प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज द रेशियो बिटवीन द रिड्यूस्ड इन द कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल प्राइस। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि आई, यदि व्यय के बढ़ाने की अनुमति नहीं है, भी जो खर्चा है उसको बढ़ाने की अनुमति नहीं है हमारे पास, तो खपत में कमी और मूल खपत में के बीच में अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन अपने आप निकालोगे आप, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं। जो उसकी प्राइस इंक्रीज कर रही है, देन एक्सपेंडिचर हमने करना नहीं ज़्यादा, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। देन वोटिंग वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास। इन अ कॉलेज इलेक्शन
a candidate scored 62% votes and is elected by majority of 144 votes। अब देखो हम यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं, अभी 100% वोट टोटल कास्ट हुई, उसमें से 62% एक को मिली, लेकिन दूसरे को कितनी मिली होगी? अगर 62% इसको मिली देन कितनी मिलेंगी? 38%। वहां पर देखो एक चीज और सुन लेना, यहाँ पर यमशन मत लगा लेना भी 4-5 वोटर होंगे, यहाँ पर ओनली आपने 2 लेट कर चलने हैं भी। हमारे पास 2 व्यक्तियों के बीच में कंपटीशन था और वो एक जीत गया और दूसरा हार गया, देन इसकी परसेंटेज हमने डिवाइड कर ली। 62 हमें बताया हुआ था, लेकिन दूसरे वाला 38 ले गया। ओके, देन 144 वोट्स उसको ज़्यादा मिली, मीन्स कि इन दोनों का डिफरेंस करो पहले। इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद हमारे क्या बन जाएगा? हमारा 24 बन जाएगा ना, 4 and 5, ठीक है जी। 24% की वैल्यू हमारे पास 144 आ गया। देन टोटल वैल्यू निकालनी है, मीन्स के 100% की निकालनी है हमने वैल्यू। ओके, निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? अब इसको काट लीजिए 6, देन x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 600। सिंपल जी, आया समझ में कुछ? चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निकाल सकते हो। In an election between 2 candidates, the candidate who get 30% of votes polled is defeated by 15,000 votes. The number of votes got by the winning candidate. अब यहाँ पर क्या है? 100%, एक को मिली 30%, एक को मिली 70%। इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है 15,000 वोट्स, मीन्स की 40% की वैल्यू 15,000 वोट्स। यहाँ पर क्या है? 100 जो विनिंग कैंडिडेट है, मीन्स की 70% की निकालनी है हमने वैल्यू। निकाल सकते हो भाई, ऐसे स्पून फीडिंग का कोई फायदा नहीं है। अपने आप कैलकुलेट करो एंड आंसर निकालो। देन यार करते जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, देन आपका भी फायदा है। मैं तो निकाल ही दूंगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन द 2 कैंडिडेट, वन गॉट 55% ऑफ वोट्स। यहाँ पर वैलिड वोट का कंसेप्ट आ गया। एक तो होती है वैलिड वोट्स, एक होंगी इनवैलिड, जो गलत काम करने के बाद उनके एक व्यक्ति 2 वोट डाल गया, तब कुछ भी हो सकता है, दोनों उसकी रिजेक्ट हो जाएंगी। ऐसे कंसेप्ट भी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर बोल रहा है वो 100% वोट्स हैं टोटल, लेकिन 20% यहाँ पर 20% ऑफ वोट्स आर इनवैलिड हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स 7500, द नंबर ऑफ वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट वर। देखो 20% तो पहले खत्म होगी इसकी, देन कितनी बची? 80%। 80% का 55% वो क्या किया उसने? जो जीतने वाला ले गया विनर, जो लॉस्ट किया उसने वो नहीं, दूसरी। इसका 55% निकालो, कितना बन जाएगा हमारा? 55% मीन्स पहले इसका कर दो हाफ, 40 प्लस उसका 5% निकालने के लिए पहले 10% निकालो। 10% कितना बन जाएगा? लास्ट वाली डिजिट होगी उसके आगे लगा दो डॉट, मीन्स के 8, और 5% कितना होगा उसका? हाफ, मीन्स के 4। 44% है जो हमारी वोट्स आएंगी वो क्या होंगी? विनर के पास। एंड जो पीछे बची 36% वोट्स किसकी होंगी? लोस्ट के पास। और अब 100% की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 7500, एंड निकालनी किसकी है हमने? लोस्ट वाला, जिसने वो जो हार गया। ओके, ओके, जो 100% की वैल्यू हमारे पास 7500, सो 36% की वैल्यू कितनी होगी? निकालोगे भाई? निकालो यार। x इज इक्वल्स टू 75 इंटू 36। इसको कर लो कैलकुलेट एज अ, कैसे करोगे? वैदिक मैथ। वैदिक मैथ भी बता दूंगा आपको मैं। यहाँ पर ये लगेगा, पहले तो लास्ट वाली डिजिट इनको 6 इंटू 5 30, 3 यहाँ पर आ गया। देन 7 को 6 से 42, 42 प्लस 5 को 3 से 15, 42 प्लस 15 प्लस 3
कितना बन गया 5 2 7 प्लस 3 10, यहाँ पर 1 आ गया 4 5 6 60, यहाँ पर 6 7 इंटू 3 21 21 प्लस 6 27, कितना बन गया हमारा 2700। आपको लग रहा हो थोड़ा सा भी लेट, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे ना देन आपको बहुत फायदा होगा इसका, बहुत जल्दी आप इसका आंसर निकालने लगोगे। ये मेथड है इसका, पहले इसका दोनों का, देन इन दोनों ऐसे फिर ऐसे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर सैलरी की फॉर्म में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। This Samir spent 40% of its salary on the food article, 1/3 of the remaining, यहाँ पर remaining लिखा है, on the transport. If he save 450 per month, 450 per month को वो save कर रहा है, then what is the half of the balance after spending on the food items and transport? Which is the half of the balance? What is the his monthly salary? देखिए जो समीर है वो 40% सैलरी अपनी फूड पर लगा रहा है, जो उसका बचा होगा उसका 1/3 क्या कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट पर लगा रहा है। देन उसके बाद में इफ ही सेव 450 पर मंथ, 450 वो एक मंथ में सेव कर रहा है, विच इज जो कि हाफ है ऑफ बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग दी फूड आइटम्स एंड ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन जो लिखा है वैसे वैसे चलते जाएगा। 100% उसके पास था, 40% उसने क्या किया फूड पर लगा दिया, देन उसके बाद में बचा उसके पास 60% का 1/3 मीन्स के 20% उसने लगा दिया ट्रांसपोर्ट पर, समझे, और बचा उसके पास 40%, बचा 40%। लेकिन वो बोल क्या रहा है, जो बैलेंस बचेगा आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट पर करने के बाद उसके बाद 40% बचा, 40% का जो हाफ है, इसका हाफ मीन के 20% की वैल्यू हमारे पास 450 है, समझे जी। देन उसकी मंथली इनकम निकालनी है, मीन के 100% की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हो, इसको काट लो इसके 5, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 450 इंटू 5, समझे बात भाई, सिंपल था, लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड लेकिन थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ही था। अब नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% is reduced or deducted as a house rent, 50% of the rest यहाँ पर लिखा, remaining rest ऐसे वर्ड आएंगे ना, देन आपको पहले वाली भी कंसीडर करनी होगी, उसके बाद में जो बचा उसके ऊपर लगाना होगा। spend on the children education 10% on the balance, rest, remaining, balance, ये सभी एक से वर्ड है। he spend on the cloth, after his expenditure he left with the 1377 उसकी सैलरी बतानी है। अब यहाँ पर देखो, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 100% मानोगे, 10% निकल गई, बची 90%, ठीक है जी। देन उसके बाद में इसका 15% कैसे निकालोगे, पहले तो 10% प्लस 5%, 13.5%, देन उसके बाद में कितना बचा उसके पास 6.5 एंड 76.5% बचा। ओके जी, उसके बाद में क्या कह रहा है वो, इसने ये तो चाइल्ड एजुकेशन पर लगा दी, ये लगा दी हाउस रेंट पर। अब यहाँ पर जो बची है उसका 10% उसने लगा दिया क्लोज पर। इसका 10% कैसे निकालोगे, मैंने बताया था ना, लास्ट वाली डिजिट को छोड़ो, उसके आगे लगा दो डॉट, मीन्स के 7.65 उसने लगा दिया किसमें, अपनी क्लोज में। लास्ट में कितने में बचा वो 1377 में। इसको इसमें माइनस करो, यहाँ पर कर लो इसको माइनस 7.65,
5, यहाँ पर 14 से 6 गया 8, एंड देन इसके बाद में 15 से 7 गया 8, देन 6 8 8 5। उसके बाद में उसकी वैल्यू कितनी बताई हमारे पास 5377। निकालनी क्या है उसकी सैलरी, 100% की निकालनी है वैल्यू। कैलकुलेशन 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 हमारी यहाँ पर बच गई ओनली कैलकुलेशन। अब देखो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है भाई मुझको, तो आपको भी लग रहा होगा, लेकिन नहीं, डिफिकल्ट नहीं है भाई। अब देखो कैसे, अब 100 नीचे ले जाएं, अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना देन आपको पता चलेगा। इधर 17, इधर 17, इधर बन गया ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, सो इसको 2 से कर दो मल्टी, सीधे ही इसको काट लो, यहाँ पर 2 से कट जाएगा जी, लेकिन एक जीरो यहाँ से कट जाएगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जीरो बन गई थी, जीरो को ले जाओगे इधर। ओके, कट गया। अब डायरेक्ट इसका आंसर क्या गया, एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2000 2000। सिंपल जी, वही है यार, सिंपल वैसी है कैलकुलेशन ओनली। कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट ये बन रहा है और कट जाएगा। जो सभी ये क्वेश्चन है ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने अपने आप 1-2 बनाए थे, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। then 5% income of A is equal to 15% of income of B and 10% of income of B is equal to 20% income of C. If the income of C is 2000 then the total income of the A, B, C। कैसे लगा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन जी? यहाँ पर इस क्वेश्चन की मैं आपको खास बात बताऊं, इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट करना है, देन इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करोगे, ए का 5% बोल रहा है वो, इक्वल किसके है 15% ऑफ बी के, देन 10% ऑफ बी का क्या बोल रहा है वो 20% ऑफ सी की। अब क्या करो, ए और बी की रेशियो लिख लो, 5 इंटू और 5, यहाँ पर बी और सी के क्या बनेगा हमारा 20/10। काट सकते हैं उनको। ओके, ए और बी सी, ए और बी की यहाँ पर क्या है 3 1। ओके, देन यहाँ पर क्या है 2 1। अब इसको और नहीं पता आपको, यहाँ पर करोगे इस वैल्यू को इधर रख दोगे, इस वैल्यू को रख दोगे इधर। ओके जी, 6 2 1 मल्टीप्लाई करना है इनको। ओके जी, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 2 और 6 3 इंटू 2 6 आ गया। ये हमारे पास रेशियो बन चुकी है सिंपली। अब सी की वैल्यू बताइए इन्होंने 2000, निकालनी किसकी है 6 + 2 + 1, 6 + 2 + 1 मीन्स के 9 इंटू 2000 मीन्स के 18,000। समझे बात? ये क्या है, एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 2000 है, देन 9 पॉइंट कितनी होगी 18,000। सिंपल क्वेश्चन जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैन बेसिक पे फॉर अ 40 आवर वीक is ₹20. Overtime is paid for 25% above the basic rate. In a certain week, he worked overtime and his total wages was ₹25. He therefore worked for a total of, सिंपल बात में हिंदी में बता रहा हूँ आपको, किसी भी व्यक्ति की बेसिक पे कितनी है, वो 40 घंटे काम करने के बाद एक हफ्ते में 20 रुपये कमा रहा है, देन उसके ओवर टाइम करने में उसको 25% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, उसकी बेसिक पे से ज़्यादा मिलता है। देन उसको मिले कितने 25 रुपये। देन बताओ भी उसको जो उसने ओवर टाइम किया टोटल कितने टाइम उसने वर्क किया। अब देखो यहाँ पर कैसे करोगे, 40 घंटों काम करने के बाद उसको मिलते हैं 20 रुपये मिलते हैं।
सो 1 घंटे काम करने के बाद कितने मिलेंगे, बताइए बताइए, ₹0.5। समझे बात, ₹0.5 मिलेंगे ना, मीन के 0.50 रुपये मिलेगा उसे। लेकिन वो 1 आवर अगर ओवर टाइम करेगा देन उसको 25% ज़्यादा मिलेंगे। 25% ज़्यादा मिलने का क्या मतलब हुआ, इसका 25% निकालोगे देन कितना बन जाएगा, 25% का क्या मतलब होता है 1/4। इसका 1/4 कर दो, इसका कितना बन जाएगा हमारा 12.5 बनेगा जी, प्रॉपरली बनेगा, 0.125 बनेगा। ओके, देन इसको इसमें ऐड कर दो, मीन्स के उसको मिलेंगे 0.625 रुपये मिलेंगे अगर ओवर टाइम 1 घंटा काम करेगा। सिंपली बात है। उसके पास 5 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं, 5 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं, देन उसको हम अगर 0.625 से कर दे डिवाइड, देन हमारे पास ओवर टाइम के टाइम आ जाएगा 40 घंटे। तो वो काम करने के बाद 20 रुपये तो कमा ही रहा है, 20 रुपये तो उसको बन ही गए। अब लेकिन जो 5 रुपये एक्स्ट्रा बने हैं देन उसको निकालना है हमने, उसको निकालो, इसको डिवाइड कर लो, ओनली 5,000 रुपये को मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, 625 आ गया। इसको कर लेते हैं अब, इसको कैसे निकालो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए 25 × 25 कितना होता है हमारा 625। इसको 2 पर 200 बन गया, देन इसको 4 पर, समझे जी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट लग रहा है तो बता दो। ओके, 5 यहाँ पर क्या बन गया हमारा 25, नहीं यहाँ पर 8 आ गया। 200 को अगर हम 25 से कर देंगे डिवाइड, कितना बन जाएगा हमारा 8, मीन्स कि 8 आ गया। मीन्स कि 8 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया ताकि उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिले, मीन्स कि 20 + 40 + 8, 48 आवर उसने काम किया, उसको मिले 25 रुपये। समझे बात भाई, ये अगर डिफिकल्ट समझो, देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल बात है, वैसे तो समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको रफ लग रहा होगा, अभी पैटर्न की कोडिंग नहीं करवाया। देखो 40 घंटे काम करने के बाद उसको 20 रुपये बन रहे हैं, तो 1 घंटे काम करने के बाद उसको मिलेंगे 50 पैसे। लेकिन 1 घंटा ओवर टाइम करने के उसको 25% ज़्यादा मिलेंगे उसकी बेसिक पे से, मीन के उसको 0.625 625 पैसे मिलेंगे अगर ओवर टाइम काम करेगा। एक हफ्ते में उसने 40 घंटे काम तो उसने प्रॉपर कर लिया, उसको उसके 20 रुपये मिल चुके हैं। लेकिन अब उसे क्या है, ओवर टाइम काम करना है जिसके उसके 5 रुपये मिल चुके हैं। आपको पता है 25 उसने बता दिया हमको, ओवर टाइम करेगा अगर रुपए जो कितने टोटल रुपये ओवर जो हमारा 1 घंटे में रुपये इन 1 आवर, हम इसको डिवाइड कर दें देन हमारे पास क्या आएगा, टोटल आवर्स आ जाएंगे। जो हमें रुपये मिल रहे हैं पर आवर के, हमारे पास टोटल आवर आ जाएंगे, मीन के टोटल रुपये पर आवर, उसको डिवाइड करने के बाद टोटल आवर आ गए, मीन के 8 आ गया, देन उसको इसमें ऐड कर दोगे 48, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप पहले। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल एग्जामी पास्ड if the number of failure is 420, the total number of examine 100 थे, वही बात 65% करके पास, एंड जो फेलियर हुए कितने बनेंगे 35%, उसकी वैल्यू हमें दी है 420, एंड टोटल एग्जामिन 100% की वैल्यू निकालनी है, 35 की वैल्यू 420, 100% की निकालो। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भाई, कितने मर्जी यार डिफिकल्ट कर लो,
लेकिन पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका, मीन के 1200 हमारा बन गया आंसर। कैलकुलेशन आप करने अपने आप कर सकते हो। वही बात है जो पुराने हम करते आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन दोबारा दोबारा हमारे पास बनते जा रहे हैं। एग्जाम ही है 42% ऑफ स्टूडेंट्स फेल कर गए इन हिंदी, 52% फेल कर गए इन इंग्लिश, एंड इफ 17% फेल्ड इन दी बोथ सब्जेक्ट, द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट में हमारे पास 100% है टोटल। अगर आपने सेट चैप्टर पढ़ा है 11th क्लास में, आपको पता होगा ए यूनियन बी, ए प्लस बी, ए इंटरसेक्शन बी ना, ए इंटरसेक्शन ए माइनस इंटरसेक्शन, ये होता था हमारा। ठीक है जी, यहाँ पर देखो हमारे पास दिया 42% क्या है किसमें फेल करके, हिंदी में, 52% फेल करके हमारे इंग्लिश में, जो इंटरसेक्शन यानी कि 17%। इनको सम करो, 42 प्लस 52 कितना बना हमारा 494 प्लस 17 प्लस 17 कितना करने के बाद कितना बन जाएगा हमारा, ये 111 बन जाएगा भाई। 111 बन गया। क्या आपको लगता है भी 111% हो सकते हैं? 100% हमारे पास टोटल वैल्यू थी, ऐसे कैसे हो गया? इसमें क्या करो, जहाँ से 17% इसमें से निकाल दो, 17% इसमें से निकाल दो, 42 में से 17 निकाल दिया, कितना बन गया 5, यहाँ पर आ गया हमारा 2, 25 तो हमारे ओनली हिंदी में फेल हो गए, 17 हमारे बोथ में फेल हो गए, देन 17 यहाँ से निकाल दो, हमारा 5 यहाँ पर 35 यहाँ से गई, 35 प्लस 25 60, 60 प्लस 17 मीन्स कि हमारा 77, जो हमारा बचे था 23% है जो कि बोथ में पास होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है लेकिन हम इसको शॉर्टकट में करेंगे। अब देखो अब यहाँ पर देखो बोला क्या है, यहाँ पर 100% एग्जाम ही है टोटल, 42% हिंदी में, 52% इंग्लिश में, बोथ में 17%। ये तो सभी हो गए हमारे फेल। अब क्या निकालना है जो बोथ में पास होंगे? सिंपल सी बात है, जो ये बोथ वाला है ना, दोनों में इंटरसेक्शन कर रहा है, दोनों में से इसको निकाल दो, ये दोनों में कंसीडर हो गया। सो कंसीडर होने के बाद आपको भी पता है देन आपको हमारी परसेंटेज 100 से ऊपर चली जाएगी। ओके, सो यहाँ पर क्या करो, इसमें एक में से निकाल दो एंड ऐड कर लो 42%, इसमें से हमने निकाल दिया इसको 17 को, इन दोनों को ऐड कर लेंगे फिर से, इसमें से निकालो कितना बन जाएगा 35, देन 35% इसमें से ऐड कर दो, 7 बन गया। अब इसको 100 में से माइनस करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा 23%, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। या तो वैसे निकालो भी, मीन्स के एक में से निकालने के बाद इसमें क्या होगा ना, जब आप कंसीडर करते हो ना, इनको ऐड करोगे इसको ऐड करोगे, देन आप इस चीज़ को 2 टाइम्स हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसके कारण हमारा जो आंसर है 100% से ऊपर चला जाएगा। सो हमने एक बार इसमें से डिलीट कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, देन इसमें से आंसर निकाल लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वही कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब ए स्टूडेंट who scored 20% mark in an examination failed by 30 mark, another student है जो उसने 32% मार्क गेन किए और वो 42 नंबर के साथ पास हो गया। देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चन में लिखा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। 20% लाने के बाद वो 30 नंबर से फेल कर गया, मीन्स कि अगर 30 नंबर और होते वो पास हो जाता। पास जो 32% लेकर आया है
अगर उसके 42 नंबर कम होते फिर भी वो पास हो जाता। सिंपल जी बात है, वो ज़्यादा नंबर ले आया, वो इतने नंबर के साथ एक्स्ट्रा नंबर लाकर पास हुआ। ओके, अब देखो पास पास दोनों को रख दो। अब परसेंटेज की और परसेंटेज को माइनस करो, देन 12% इज इक्वल टू 72 आ गया। मीन्स कि 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, हमारी 6। ओके जी, 1% की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब निकालना क्या है, निकालना है पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड, मीन्स की परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स कितने होंगे। 20% तो ये थे, प्लस 30 करने हैं। 6 की वैल्यू 1% है, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 5%। ठीक है जी, 1% की वैल्यू अगर 6 है तो 30 की कितनी होगी हमारे पास, 5%। सिंपल बात, मीन्स कि 1 को यहाँ तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 1 इसको 6 से करोगे 30 बन जाएगा। सो मीन्स कि 20 प्लस 5 मीन्स कि 25% ऑफ मार्क्स उसको रिक्वायर्ड थे पास होने के लिए। आंसर हमारा 25 बन गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, देयर वर 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ईच ऑफर either English and Hindi or both. If 75 offered English and 45 हिंदी, how much take both? वही बात है यार, यहाँ पर क्या है, 600 दिए हुए हैं, इसको हम 100% के ऊपर मान लिया। जो हमारा 75% उसने लिया हिंदी, जो 45% उसने लिया इंग्लिश, बोथ हमने निकालना है। इसके लिए इसको पहले दोनों को सम करो। सम कितना आएगा हमारा, ये सम आ गया हमारा। मीन्स कि इन दोनों का सम करने के बाद 120 बन गया, लेकिन जो हमारा इंटरसेक्शन है वो 2 बार कंसीडर हुआ। यहाँ पर कंसीडर कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स कंसीडर हुआ। तो 2 टाइम कंसीडर होने के बाद क्या करेंगे, इसको 20 वैल्यू बन जाएगी इसकी इंटरसेक्शन की वैल्यू। 20 कैसे बनी, जो जैसे होगा यहाँ पर देखो, माइनस ये यूनियन कितना था 100%। यहाँ पर दोनों को सम करने के बाद कितना बन गया 120 माइनस एच इंटरसेक्शन ई। देखिए अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, देन बन जाएगा हमारा 20 एच। जिस सेट वाला चैप्टर था जो हमने 11th क्लास के फ्रॉक्स होता है वहाँ से निकल सकता है, लेकिन नहीं तो आप ये सेट ऐसे डायग्राम बना सकते हो। 75% टोटल है जी, तो जो 45 ये है, देन इसको निकालने के लिए क्या करोगे, वही है दोनों में से कॉमन लेने के लिए 100% से इसको माइनस कर दोगे, देन जी इसकी वैल्यू आएगी 20%। सिंपल बात है जी। हाउ मच कैन दे ऑफर बोथ, 20% तो आ गया। अब 600 का हमने 20% निकालना है, वही लास्ट वाली डिजिट को आगे छोड़ो 60, देन 10% की वैल्यू अगर 60 आ गई, देन 20% की 120। आंसर कितना आया हमारा 120। समझे भाई, यार मैं आपको पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास ये हमारे रिकॉर्डेड सेक्शन है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है रिकॉर्डेड सेक्शन होने के कारण, मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है जी। नहीं तो वही मैं आपको बता चुका हूँ चीज़ें जो भी टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर, दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In an examination, there were 2000 candidates, out of which 900 candidates were boys and rest were girls. If 32% of boys and 38% of girls are passed, then total number percentage of the failures. देखो वही बात है, 100% 2000 की वैल्यू, 900 कैंडिडेट कहता है, उसमें क्या है बॉयज। सो गर्ल्स कितनी होगी 1100। समझे बात, इसको यहाँ पर छोड़ो, इसको यहाँ पर क्या कहा उसने 32% ऑफ बॉयज, जो इसके 32% है। 32% कैसे निकालोगे, पहले 10% की वैल्यू, 3 से मल्टीप्लाई 30% की वैल्यू, देन 2% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1% की वैल्यू निकालने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10% की वैल्यू कितनी होगी 90 × 3 प्लस
2% कैसे निकालोगे, लास्ट वाले 2 जिसके आगे यहाँ पर डॉट मीन की 9, 9 इंटू 2 कितना बन गया हमारा 270 प्लस 18 288 288 बॉयज़ क्या कर गए पास। अब 38% गर्ल्स है, 38% 30 कैसे निकालोगे, वैसे ही 3 इंटू 110 ओके प्लस अब 8% निकालना है, 1% इंटू 8 मीन 11 इंटू 8 330 प्लस 88 8 टोटल हमने निकालना क्या है, कितने परसेंट फेल करेंगे। अगर इतने परसेंट अगर हमारे पास हुए 418 पास हुए गर्ल्स एंड जहाँ पर हमारे 288 पास हुए, देन इनमें से डिफरेंस निकाल लो। 900 में से 288 गया, 300 पहले निकालो, 600 उसमें से निकालो 12, उसमें 12 ऐड कर दो। हमने क्या किया था, 300 निकाल दिया, 612 प्लस 418 1100 में से 418 निकालो, 400 निकालने के बाद बन जाएगा हमारा 700, उसमें से 20 निकाला 680, उसमें से 22 जोड़ दिया 682। समझ रहे हो भाई, इनका डिफरेंस किया है। 1100 में से 418 निकाल दिया, 800 में से 288 निकाल दिया, देन उसके बाद में ये बन गया। उनको सम करने के बाद 1100 नीचे रखा और इंटू 100 में से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। अब इनका ऐड कर लो, 612 प्लस 682 कितना बन जाएगा 49, यहाँ पर 124 वहाँ पर ये परसेंटेज निकल जाएगी 1 थोड़ा सा गलत हो गया लगता है भाई, देखिए थोड़ा सा गलती लगती है जहाँ पर। कैलकुलेट करने की इसको कीजिए कोशिश, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो चुकी है इसकी, हम निकाल कर देख रहे हैं इसको। अब देखिए हम इसको पहले रब कर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तक तो हमारा सही है यार, ये तो बातें 418 तो ठीक है, 282 यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर गलती होगी हमारे पास लगता है यार, नहीं ये तो ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इन दोनों को कर लोगे सम, जो फेल्ड हुए हैं उनको निकालना है, एंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड। इन दोनों का सम करने के बाद देखिए, हम पहले देखें, अगर इनका दोनों को सम कर लें 16 यहाँ पर 706 बन गया हमारा, 706 बन गया। 706 बनने के बाद हमारा 2000 से 706 निकालो 4921, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, तो ठीक चल रहा है भाई, ओके ठीक ही चल रहा है। कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, 1294 ओवर 1100 इंटू 100 यहाँ से कट गया। अब इसको देखो 1 देन उसके बाद में 84 मिलकर 7, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पर देखना पड़ेगा। देन द टोटल परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट, कितने परसेंट बच्चे फेल कर जाएंगे। वैसे तो सिंपली आपको दिखाई भी दे रहा होगा 60 से ऊपर, इन दोनों में से आंसर कुछ भी आ सकता है हमारा। सॉरी ब्रदर, सॉरी, यहाँ पर हमारा 2000 आएगा, हम गलती से मैं यहाँ पर 1100 ले गया, ओके सिंपली। सो यहाँ पर देख लो 240 ओवर 2000, यहाँ पर इसको काट लीजिए, देन 2 को यहाँ पर 6 4 7 मीन के यहाँ डॉट लग जाएगा, 64
ये हमारा आंसर बन जाएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके जी, ऐसे निकालना है हमने। बेस वैल्यू कौन सी लेंगे हम? टोटल वैल्यू। हमने परसेंटेज टोटल वैल्यू की निकालनी है। 2000 में से हमने 1 यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझे बात भाई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर। इन अ मैथमेटिकल एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर आउट ऑफ द 180। हाउ मच शुड दी स्कोर सेकंड पेपर? टोटल कितना था? 150 में से कितना निकाले देन उसको ओवरऑल 50% एटलीस्ट उसको मिल जाए। 180 का पेपर था, एक 150 का पेपर था। इसमें से 30% मार्क्स उसने लिए। 30% कितने हो गए हमारे? 10% की वैल्यू 18, देन हमारी 30% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 54। ओके जी, देन इसमें से कितना लिए वो, सो उसके 50% ओवरऑल बन जाएंगे। अब इन दोनों का सम करने के बाद सम कीजिए। 0 13 330, इसका 50% कितना होगा हमारा? 150 प्लस 15 165। 165 इसका 50% होगा। 54 में हम कितना ऐड करें? भी 165 बन जाए। इसको 5 इसमें कितना ऐड करें? 165 में से 54 को माइनस कर लो, 111 बन गया भाई। 111 लाने पड़ेंगे हमें 150 से इंटू 100। इसकी परसेंटेज निकाल लो। 3 साल 74%। 74% उसको लाने पड़ेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो हमारा 1 1 1 3 3 3, अगर कोई भी वैल्यू 3 बार रिपीट कर रही है वो हमेशा 3 के मल्टीपल में होगी। मीन्स कि 3 के टेबल पर वो कटेगी। समझे बात? 3 के टेबल पर कटेगी भाई, याद रखना ये बात। और 37 इंटू 3 हमेशा 1 1 1 होता है, और इसके साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी देन वो उसके साथ वो सेम हमारी जो डिजिट है वो रिपीट करने लग जाएगी। ये तो समझ में आ गया। 180 में से इसको 54 में 30% की वैल्यू थी, देन हमने टोटल वैल्यू निकाल ली, देन उसके 50% इतने बनते थे। सो उसको इतने मार्क्स को लाने पड़ते 111 उसको पास करने के लिए। देन उसकी हमने परसेंटेज निकाल ली, मीन कि उसको 74% निकालनी थी अगर उसको ओवरऑल 50% लाने थे। सिंपल बात समझ चुके हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन एन एग्जाम it is required to get 36% of maximum marks to pass. A student got 113 marks, was declared failed by 85 marks, and the maximum number maximum marks कितने होंगे? अब देखो 36% उसको पास होने के लिए चाहिए थे। कितने आया? 113, एंड वाज डिक्लेयर फेल्ड। अगर 85 और लाता देन उसके 36% मार्क्स बन जाते। सिंपल बात है, 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये अपने आप निकाल लेना भाई। उसके बाद में 3 लीटर ऑफ वाटर है हमारे पास, जो ऐड करेंगे हम 50 लीटर ऑफ द मिक्सचर में, जिसमें 20% ऑफ अल्कोहल है इन वाटर। ये हमारा अल्कोहल एंड वाटर सोल्यूशन है, मिल्क एंड वाटर नहीं है। जो सभी क्वेश्चन एक होते हैं मैं इकट्ठे लेकर आया उनको। अल्कोहल एंड वाटर का सोल्यूशन है हमारे पास। 20% का क्या मतलब है? मीन्स कि 20% यहाँ पर अल्कोहल है और 80% क्या है? वाटर। आपको भी पता है जो भी व्यक्ति पीते हैं ना उसमें कुछ परसेंट ही अल्कोहल पड़ता है, नीट कोई नहीं पीता। ओके, देन क्या बोल रहा है वो, हमारे पास 15% है जी, इसकी 15% है जी, 15 लीटर है, 15 लीटर सोल्यूशन है हमारे पास। 15 लीटर का अगर निकालना हो 20% और 80% कितना बन जाएगा हमारा? निकालिए। सो 20% कितना होगा? 3, एंड ये कितना बन जाएगा? 12। भैया अपने आप निकालना, ये सारा कुछ मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। ये तो आ गया। अब उसके बाद में 3 लीटर कहता है उसमें वाटर ऐड कर दिया। 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया। 3 लीटर वाटर ऐड कर दोगे देन क्या होगा? स्ट्रेंथ निकालनी है अल्कोहल की। अल्कोहल तो इतनी रही 3, बेस वैल्यू बढ़ेगी उसकी। सोल्यूशन पहले 15 लीटर था, अब कितना बन गया? 80 लीटर इंटू 100
6 कितना बन जाएगा हमारा 16/3%। ओके जी, सिंपल क्वेश्चन समझ में आया। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ज़्यादा शॉर्टकट की ओर जाओगे ना पेपर में ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। क्यों शॉर्टकट? ज़्यादा प्रैक्टिस से आएंगे। मैं ऐसे नहीं कहता भी शॉर्टकट नहीं आते लोगों को, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे देन आएंगे। लेकिन आपको भी पता है यार, एग्ज़ाम की तैयारी ओनली कल के लिए मैथ से नहीं होगी, साथ में रीजनिंग है, इंग्लिश है, एंड देन वो से सब्जेक्ट और हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इतने पर कंसंट्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। लेकिन मैथ हमारा स्कोरिंग जरूर है, लेकिन कितनी प्रैक्टिस करोगे? तो थोड़ा सा भी जहाँ पर शॉर्टकट की जरूरत हो, लगता हो टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पर शॉर्टकट निकालने की कोशिश करोगे देन आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है भी शॉर्टकट के चक्कर में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो क्वेश्चन सिंपल होता है वो शॉर्टकट से डिफिकल्ट बन जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दैट वाटर में बी 20% इन द न्यू मिक्सचर। जो भी हमारे पास एक मिक्सचर है 40 लीटर का, उसमें क्या है, वाटर है, मिल्क है। वाटर की क्या है 10% है, मीन्स कि 10% 4 होगा और मिल्क 36 है। अब क्या कर रहा है वो 20% करना चाहता है इसको। जो सोल्यूशन में इसकी वैल्यू, वाटर की वैल्यू 20% हो जाए, इसके लिए हम कितना वाटर उसमें और ऐड करें, ये बोल रहा है वो। कितना ऐड करोगे आप? इसको पहले आप सोचो भी आप कैसे करना चाहोगे, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, आप सोचने की कोशिश करो। अगर मैं पहले एक्स की फॉर्म में देखूं कैसे होता था पहले, 4 में एक ऐसी चीज इतना लीटर ऐड करेंगे, वो ही हमारा उसमें ऐड हो जाएगा टोटल वैल्यू में। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन कितनी बन जाएगी 20%। ये इसको सॉल्व करने के बाद भी हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, नहीं तो क्या करोगे? अब यहाँ पर देखो, इसको तो छोड़ दो, जो वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी उसको कंसीडर करने की कोशिश करेंगे हम। 36% की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 90%। लेकिन अब नेक्स्ट वाली टर्म में क्या बनेगी, ये 36 की वैल्यू बन जाएगी हमारी 80%। 36% की वैल्यू हमारी 80% बन जाएगी। तो हमारी जो 20% की वैल्यू हमने निकालनी है, जो हमारा वो कह रहा है अगर इसकी वाटर की वैल्यू 20% हो जाएगी देन मिल्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80% ही हो जाएगी ना। तो इस 36 की अगर 80% है देन 20% की वैल्यू कितनी होगी? आपको इसको काट कर निकाल सकते हो, 4 और 9। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 9, मीन्स 9 लीटर। मीन्स 4 में हम कितना ऐड करें वो बन जाए 9 लीटर, 5 लीटर ऐड करना होगा। सो हमारा आंसर क्या है 5 लीटर। या तो निकालो ऐसे, या निकालो इसको ऐसे। वैसे तो ये मेथड ये वाला है, ये सिंपल मेथड है। जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको उठाओ, क्योंकि उसमें ना कुछ ऐड होगा ना उसमें कम होगा, उसको डायरेक्टली उस रेशो के तो रख दो भी, जो भी न्यू टर्म बन जाएगी। इसके 80% के को रख दिया हमने, एंड उसमें से हमने निकाल दिया जो 20% की वैल्यू रह जाएगी, उसकी कितनी वैल्यू आएगी निकालने के बाद पता चल जाएगा। 4 में कितना ऐड करें 9 बन जाए। सिंपल बात हुई, समझे? चलिए आगे। सो यहाँ पर आ गया हमारा एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर। ये थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, लेकिन इसको मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। जो हमारा परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट को हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ये हमारा 1 और 30 मिनट्स के अप्रोक्स हो चुका है। ओके जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो टिल एंड। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलेंगे ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ आपको मैथ करवाते हुए। साथ ही में हम कुछ और कोर्स भी लाएंगे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, बहुत जल्दी मिलेंगे। सो बाय बाय दोस्तों। ओके।